जय श्री राम प्यारे मित्रों। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। मैं रजनीश तिवारी, आपका ज्योतिष मित्र, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष विद बम बम में स्वागत करता हूँ। यदि आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, वर वधु की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी ग्रह शांति करवाना चाहते हैं, तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। अभी तक हमने आपको बताया सूर्य से लेकर केतु के विषय में। सूर्य से केतु तक बताया, इनके विषय में आपको जानकारी दी। सूर्य हमें क्या देता है, केतु हमें क्या 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 देगा, सूर्य से लेकर केतु तक। आज अब हम बात करेंगे, यदि कुंडली में सूर्य लगन में, तो क्या फल मिलेगा। प्रत्येक भाव की विवेचना अब हम करेंगे, क्या क्या फल मिलेगा होने से। तो सबसे पहले आज सूर्य के विषय में बात करते हैं। पहला घर क्या होता है, लगन होता है। सूर्य का पहले घर में होना व्यक्ति को आत्मविश्वासी बनाता है, नेतृत्व करने की क्षमता भरपूर देता है, व्यक्तित्व वाला, प्रमुख व्यक्तित्व वाला, लीडरशिप वाला काम करता है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है जातक का, लेकिन कभी कभी अहंकारी होने की संभावना बनी रहती है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे मेष राशि होती है। मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। इस कारण से अहंकार की संभावना बनी रहती है। दूसरे घर में होने से क्या फल मिलेगा। दूसरे घर में होने से सूर्य आर्थिक मामलों में स्थिरता लाता है। व्यक्ति को ये बोलने की शैली को प्रभावशाली बना देता है। परिवार और धन से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बोलने की क्षमता, बोलने, यहाँ सो क्या अग्नि तत्व का होता है, अग्नि तत्व का है, तो इसे बोलने में गरम मिजाजी होता है। कुंडली में यदि तीसरे भाव में सूर्य है, तीसरे भाव में सूर्य है, तो क्या फल देगा। सूर्य का तीसरे घर में होना व्यक्ति को साहसी बनाता है, परिश्रमी बनाता है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहते हैं। यात्रा और संवाद में भी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। सूर्य तीसरे भाव, चौथे घर में होने से सूर्य का क्या फल मिलेगा। यदि यह स्थित माता घर संपत्ति से जुड़े मामलों में प्रभाव डालती है। चौथे घर में होने पर व्यक्ति का पारिवारिक जीवन सुखी हो सकता है, लेकिन कभी कभी मात्र संबंधों में तनाव भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का तत्व अग्नि है, अग्नि तत्व का सूर्य होता है। अग्नि तत्व जो ये तत्व है, इसलिए यहाँ पे सूर्य होने से माँ
और माँ से संबंधित परेशानी हो सकती है। बाकी प्रॉपर्टी घर में कोई दिक्कत नहीं। पास हुए घर में शोर होने से क्या हो सकता है? यह स्थिति शिक्षा, बच्चों और रचनात्मकता से जुड़े मामलों में लाभकारी होती है। व्यक्ति को शिक्षा में सफलता और संतान सुख प्राप्त हो सकता है। हो सकता है क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे सिंह राशि आती है, तो यहाँ पे सूर्य का होने से स्वराशि होती है, सूर्य की स्वराशि होती है। इस कारण से यहाँ पे सूर्य अच्छा फल देता है। सूर्य का छठे में होना क्या दर्शाता है? सूर्य का छठे भाव में होना क्या बताएगा? सूर्य का छठे भाव में होना शत्रुओं की विजय, कानूनी मामलों में सफलता, स्वास्थ्य में सुधार का संकेत देता है। व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में सफल हो सकता है। यदि किसी कोई कोई जातक सरकारी परीक्षा में सफल होना चाहता है, तो उसका संबंध सूर्य का संबंध छठे भाव से होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर बुध राशि कन्या राशि पड़ती है, जो सूर्य की मित्र राशि होती है। तो यहाँ पर सूर्य का होना बहुत शुभ है, अच्छा होता है। सातवां घर से संबंधित क्या होता है? सूर्य का यह स्थिति विवाह और साझेदारी में प्रभाव डालती है। सूर्य सातवें घर में होने पर विवाह जीवन में कुछ संघर्ष हो सकता है, लेकिन साझेदारी में व्यक्ति नेतृत्व कर सकता है। क्योंकि क्यों क्यों विवाह में क्यों परेशानी आती है? क्योंकि यहाँ पर तुला राशि पड़ती है, 7 नंबर। ये सूर्य की नीच राशि होती है। इस कारण विवाह संबंध में परेशानी आती है। आठवां घर में सूर्य क्या फल देगा? आठवें घर में सूर्य या स्थित जीवन में अचानक परिवर्तन, रहस्यमय ज्ञान और दीर्घायु का संकेत देती है। व्यक्ति गहन शोध और अन्वेषण में रुचि रख सकता है, क्योंकि यहाँ पे मंगल वृश्चिक राशि होती है, मंगल स्वामी होता है। मंगल स्वामी होने का कारण ये मित्र राशि होती है, तो यहाँ पर ज्यादा कोई दुष्प्रभाव नहीं रहता है सूर्य का। अब हम बात करेंगे 9th हाउस, भाग्य भाव। 9th हाउस में यदि सूर्य है तो क्या फल मिलेगा सूर्य का? यह स्थित व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न हो सकता है। जातक उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा में लाभकारी होती है। व्यक्ति को गुरुजनों का समर्थन मिलता है, क्योंकि यहाँ पर धनु राशि होती है। धनु गुरु की राशि होती है। गुरु और सूर्य आपस में मित्र है। इस कारण से यहाँ अगर सूर्य बैठा है तो लाभकारी हो सकता है। 10वां घर में सूर्य के होने से क्या होगा? कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है। करियर में मान प्रतिष्ठा, मान सम्मान और जीवन में सफलता का संकेत देता है। व्यक्ति को समाज में मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। 11th
11वां भाव में सूर्य के होने से क्या लाभ होगा? यह स्थिति आय, आय, लाभ और सामाजिक नेटवर्क में वृद्धि का संकेत देती है। व्यक्ति को मित्रों और समाज से सहयोग मिल सकता है। अब बात करेंगे कुंडली का 12th हाउस। 12th हाउस में यदि सूर्य है तो क्या फल देगा? कुंडली में अगर सूर्य 12th हाउस में है, ये खर्चा ज्यादा कराएगा, विदेश यात्रा होगी, आध्यात्मिक उन्नति में होगी, व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है, लेकिन खर्चों में वृद्धि हो सकती है। सूर्य का फल उसकी स्थिति के अलावा उसके साथ जुड़े अन्य ग्रहों और दृश्यों पर भी निर्भर करता है। अधिक सटीक फल जानने के लिए कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करना आवश्यक है। अब बात करते हैं चंद्रमा के विषय में। यदि चंद्रमा लगन में हो तब क्या फल देगा? पहले ग्रह में यदि चंद्रमा हो तो जातक संवेदनशील, भावनात्मक हो सकता है, आकर्षक व्यक्तित्व हो सकता है, व्यक्ति की मानसिक स्थिति स्थिर हो सकती है और सामाजिक रूप से लोकप्रिय हो सकता है। दूसरे घर में अगर चंद्रमा है तब क्या होगा? चंद्रमा दूसरे घर में यदि चंद्रमा है तो धन के लिए, परिवार के लिए, उसकी भाषा बोली के लिए सकारात्मक प्रभाव रहता है। पारिवारिक जीवन सुखद हो सकता है, आर्थिक मामलों में स्थिरता मिल सकती है। यदि तीसरे घर में चंद्रमा है तो चंद्रमा का तीसरे घर में होना व्यक्ति को साहसी, संचार में कुशल, संचार मीन्स कम्युनिकेशन फील्ड में कुशल हो सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। संबंध, यात्रा और लेखन में रुचि हो सकती है। हम बात करते हैं चौथा घर। यदि चौथे घर में चंद्रमा है तो माता, घर, संपत्ति से जुड़े मामलों में सुखद परिणाम देता है। व्यक्ति का पारिवारिक जीवन सुखमय हो सकता है। घरेलू जीवन में संतोष प्राप्त हो सकता है। प्रॉपर्टी, माँ की सेहत प्रॉपर्टी के मामले में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि 4th हाउस में चंद्रमा कारक होता है और इसकी स्वयं की राशि कालपुरुष की कुंडली में पड़ती है। पांचवा घर में यदि चंद्रमा है तो क्या होगा? पांचवें घर में व्यक्ति पांचवें घर में चंद्रमा होने से व्यक्ति रचनात्मक शिक्षा में सफल हो सकता है। बच्चों से सुखद परिणाम सुख प्राप्त करने वाला बन सकता है। प्रेम संबंधों में सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। छठे घर में यदि चंद्रमा है तो यह स्थिति स्वास्थ्य, शत्रुओं मतलब दुश्मन और सेवा से जुड़े मामलों में प्रभाव डालती है। व्यक्ति को स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है ये और शत्रुओं पर विजय मिल सकती है। और यदि 7वें घर में चंद्रमा है तो विवाह, साझेदारी और सामाजिक संबंधों में सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। 7वां का ये है। विवाह जीवन सुखमय हो सकता है, लेकिन कभी कभी अधिक संवेदनशीलता के कारण
समस्याएं भी हो सकती हैं। वो समस्या आगे हम बात करेंगे, क्या समस्या आ सकती है जीवन में। चंद्रमा चंद्रमा यदि 8वें घर में है तो क्या फल देगा। चंद्रमा यह इससे जीवन में अचानक परिवर्तन, गुप्त रान गुप्त ज्ञान और दीर्घायु का संकेत देती है। व्यक्ति रहस्यमय और अज्ञात विषयों में रुचि रख सकता है। नाइन्थ हाउस नाइन्थ हाउस चंद्रमा अगर यहाँ पे है नाइन्थ हाउस में, क्या फल देगा। चंद्रमा का 9वें घर में होना धार्मिक, आध्यात्मिक और उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों में लाभकारी होता है। व्यक्ति को गुरुजनों का विशेष समर्थन मिलता है। विदेश यात्राओं में सफलता प्राप्त हो सकती है। अब बात करते हैं 10th हाउस। 10th हाउस में यदि चंद्रमा तो क्या फल देगा। 10th हाउस में यही स्थित करियर प्रतिष्ठा जीवन में सफलता का संकेत देती है। व्यक्ति को समाज में मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। करियर में प्रगति हो सकती है। चंद्रमा जब 11th हाउस में होगा तब क्या फल देगा। चंद्रमा का 11वें घर में होना आय, लाभ और सामाजिक नेटवर्क में वृद्धि का संकेत देता है। व्यक्ति को मित्रों और समाज से सहयोग मिल सकता है और आय में वृद्धि हो सकती है। 12th हाउस चंद्रमा का 12th हाउस में जाना क्या संकेत देता है। यह स्थित खर्च, विदेश यात्रा और आध्यात्मिक उन्नति का संकेत देती है। व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त हो सकती है, लेकिन खर्चों में वृद्धि हो सकती है। ये रहा एक लगन से 12th हाउस तक चंद्रमा का विश्लेषण। चंद्रमा का फल उसकी स्थिति के अलावा उसके साथ जुड़े अन्य ग्रहों और दृष्टियों पर भी निर्भर करती है। अधिक सटीक फल जानने के लिए कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करना आवश्यक है। यहाँ पे ये शब्द आया है दृष्टि। दृष्टि क्या होती है। दृष्टि हम आगे बात करेंगे। ग्रहों की दृष्टि होती है, प्रत्येक ग्रह की दृष्टि होती है अपनी अपनी, उसके विषय में हम आगे बात करेंगे।